जो इसके मुखालिफ वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए बल्कि सूबों ने पाकिस्तान बनाया है। तो ये एक तारीखी तौर पर दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ चीज़ है। दूसरे मुल्कों में जो है वो मुल्क सूबे बनाते हैं, तो इसलिए उनको इख्तियार होता है कि वो जब चाहें जितने मर्जी सूबे बना दें। तो यहाँ चूँकि सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, इसलिए शायद वो इख्तियार उतना आसानी से मुल्क जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता जितनी बाकी जगहों पे कर सकता है। दूसरी ये कहा जाता है कि ये एक अतिया खुदाबंदी है पाकिस्तान, जिसमें एक कुदरती बैलेंस है। मसलन वो कहते हैं कि जी फ़र्ज़ करें कि सिंध के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, चाहे डिवीजनल बुनियाद पर आप करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक हिस्सा वो होगा कराची का जिसमें उर्दू स्पीकिंग की अक्सरियत होगी और दूसरी तरफ सिंधी स्पीकिंग डिवीज़न होंगे। तो वो कहते हैं कि जी अगर माजी में भी इस तरह की अटैम्प्ट्स हुई हैं कि एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने में सिटी स्टेट का तस्वर आया, जनापुर का तस्वर आया और लड़ाई हुई शदीद और फ़ौज को शदीद ऑपरेशन करके जनापुर का जो मनसूबा है वो नाकाम बनाना पड़ा। तो कल को अगर कोई फिर सूरत हाल ऐसी हो जाए और इस वक्त जो एक बैलेंस है सिंधी स्पीकिंग का और उर्दू स्पीकिंग का वो अगर टूट गया तो फिर तो वो जो नई सिटी स्टेट बनाना वो आसान होगा। सिंधु देश की तहरीक भी माजी में बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अगर फ़र्ज़ करें खुद कुछ ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी नाकाम हो जाती है तो उनके मुखालिफ तो सारे कौम परस्त हैं, तो क्या फिर तो सिंधु देश का रास्ता हमवार हो जाएगा? तो इससे भी लोग डराते हैं। दूसरी तरफ पंजाब जो है ये भी कोई 300 साल से 350 साल से एक ख़ित्ते की सूरत में काम कर रहा है। अंग्रेज़ों के आने से पहले महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में ही ये वजूद में आ गया था और फिर यह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहा और अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सूबा है जो पाकिस्तान की हिफाजत भी करता है। फ़ौज की ज़्यादा तादाद भी इससे है और अगरचे इसको ये इल्ज़ाम भी दिया जाता है कि पंजाब बहुत बड़ा है और इस्तेसाल करता है दूसरे छोटे सूबों का, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की ये खूबी भी है कि पंजाब पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। सबसे ज़्यादा जानें भी पंजाब कुर्बान करता है और पाकिस्तान का नाम जो है उसकी भी सबसे ज़्यादा हिफाजत जो है पाकिस्तान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पंजाब तकसीम हो गया तो पाकिस्तान की ताकत तकसीम होगी, पाकिस्तान की क़ुव्वत तकसीम होगी, पाकिस्तान के अंदर जो मजबूती है वो डिवाइड हो जाएगी। और अगरचे ये अगर आप पिछले 300 साल की हिस्ट्री लें तो बावजूद इसके कि शिकायतें हैं जनूबी अज़ला को, जनूबी डिवीजन्स को, लेकिन इसके बावजूद इकट्ठे ही चलते रहे हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान की लोग मिसाल देते हैं कि बलूचिस्तान एक तो ट्रबल्ड एरिया है जो बलोच एरिया है इस वक्त, और वहाँ पर अगर एक बलोच डिवीजन जो है वो सूबा बन जाता है, दूसरी तरफ पश्तून डिवीजन बन जाते हैं, तो वहाँ तो बहुत आसान होगा मेजॉरिटी लेना बलोचों के लिए जो आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं, अगरचे उनके मुखालिफ भी बहुत तगड़े हैं और इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है उनकी। लेकिन इस तरह की अगर तकसीम हुई तो उससे मौक़े बढ़ जाएंगे बजाय कम होने के।